देवाशीष। राजनांदगांव में आरडीसी अस्पताल के खिलाफ कथित मीडिया ट्रायल के विरोध में डॉक्टर और आदिवासी समाज के लोग अनुसूचित जनजाति थाने पहुंचे। मामला नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की सोनोग्राफी से जुड़ा हुआ है। आरडीसी अस्पताल में की गई थी। डॉक्टर का कहना है कि सभी जानकारी नियमों के अनुसार संबंधित विभागों और पुलिस को दे दी गई है। इसके बावजूद कुछ मीडिया पर अस्पताल और डॉक्टरों की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। आदिवासी संगठनों ने मीडिया एक्सटॉर्शन पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग की। हमारे अजाक्स थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के पीछे सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था हमारा कि जो विगत दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, विगत 15-20 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उसमें आरडीसी हॉस्पिटल का नाम और आरडीसी हॉस्पिटल के जो तत्कालिक डॉक्टर है उनका नाम अनावश्यक रूप से लगातार बिना तथ्यों को जानकर लगातार पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत गलत तरीके से प्रसारित हो रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही है। लगातार हम लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, लगातार हम लोगों को मीडिया कर्मी प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आज हमने हमारे अजाक्स थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के पीछे सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था हमारा कि जो विगत दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, विगत 15-20 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उसमें आरडीसी हॉस्पिटल का नाम और आरडीसी हॉस्पिटल के जो तत्कालिक डॉक्टर है उनका नाम अनावश्यक रूप से लगातार बिना तथ्यों को जानकर लगातार पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत गलत तरीके से प्रसारित हो रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही है। लगातार हम लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, लगातार हम लोगों को मीडिया कर्मी प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मात्र हमारा इतना काम था। इस प्रकरण में मैं आपको भी बता देता हूं कि मैडम के पास जो पेशेंट आया, आरडीसी में जो पेशेंट आया था, जिसका ये केस चल रहा है, अभी तत्कालिक केस जो चल रहा है, उसमें मैडम का काम था सोनोग्राफी कराना। सोनोग्राफी कराने के लिए उसके माता पिता या उसके परिजन आए थे, तो उसके परिजन में उसके चाचा चाची आए थे। तो परिजन में चाचा चाची आए थे, तो हमने उसका सोनोग्राफी कराया। सोनोग्राफी कराने के बाद में जो पीसीपीएनडीटी का जो नियम होता है, पीसीपीएनडीटी का नियम ये कहता है कि सोनोग्राफी चाहे महिला की हो, गर्भवती महिला की हो, बालिग की हो, नाबालिग की हो, आपको तत्काल उसकी इन्फॉर्मेशन पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत आपको सीएमएचओ कार्यालय में तत्काल प्रभाव से प्रदान करनी चाहिए, जो कि हमने सेम डे प्रदान की है। इसकी प्रति हमने सीएमएचओ कार्यालय में भी दी है। इसकी प्रति हमने माननीय क्या बोलना चाहिए पुरतलाव थाने में भी दी है, और इसकी प्रति हमने हमारे श्रीमती सुश्री अंकिता मैम जी को भी दी है। और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आप जो ने किया, आपने बिल्कुल सही किया है, आपने बिल्कुल नियम के साथ में सोनोग्राफी की है, नियम के साथ में आपने किसी प्रकार से नियम का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद मीडिया हम पर लगातार हावी हो रहा है, और हमको लगातार ही फ़ोन करके बोलता है कि आपने नियम का पालन नहीं किया, जबकि हमारे पास पूरे के पूरे सबूत आज भी, अभी की डेट में भी मौजूद है कि हमने जो प्रति सीएमएचओ कार्यालय में 11 तारीख को जमा की थी, जिस दिन सोनोग्राफी हुई थी, एफ फॉर्म, उसके बाद में जो उसकी हार्ड कॉपी होती है, हमने 7 तारीख को जमा की थी सीएमओ कार्यालय में। इससे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट है। सिर्फ असंतुष्ट है कुछ मीडिया कर्मी जो हमको लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए हमको अपने अजाक्स थाने का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारे पूरे आदिवासी भाई आज हमारे पूरे समाज के, पूरे जिले के हमारे साथ में खड़े हैं, और इसके लिए हम न्याय की मांग करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर फुलेंद्र कुमार उइके, आरडीसी हॉस्पिटल संचालक। जी, आज हम लोग आरडीसी संचालक डॉक्टर फुलेंद्र उइके के द्वारा इस समाज को और इस समाज में जितने भी विंग है उन सबको ये अवगत कराया कि अभी जो वर्तमान में जो केस चल रही है, हमने सुना है कि ये कुमुद हॉस्पिटल और ये कृष्णा आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
सब में